नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की ऊंची ऊंची लपटों में झुलसी हुई सतपुड़ा भवन की चार दीवारें चीख चीख कर कह रही थी कि अगर मुंसिफ ही खुद कातिल बन जाएगा तो लोकतंत्र को न्याय कौन दिलाएगा। विडंबना देखिए, सतपुड़ा भवन के 4 कदम की दूरी पर समूचे प्रदेश में आग बुझाने के दायित्वों का निर्वहन करने वाला अग्निशमन मुख्यालय है और प्रदेश की अकर्मण्य सरकार को अग्निशमन का दमकल दिल्ली से बुलवाना पड़ता है। ये कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभय दुबे का। उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है, आग लगने पर कुआं खोदना, मगर दुर्भाग्य देखे कि मध्य प्रदेश में कई बड़े अग्निकांड हुए मगर भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार ने आग लगने पर कुआं खोदना तो दूर, उस आग को कोरो आश्वासनों और बातों की बौछारों से बुझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मेंटेनेंस ऑफ एयर एंड इमरजेंसी सर्विस फॉर द स्टेट बिल लाया जाएगा ताकि न सिर्फ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसों से बचा जा सके अपितु जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सके। क्योंकि इन आगों से क्षति जो होती है भौतिक वो तो अपनी जगह है, लेकिन रिकॉर्ड्स नष्ट होते हैं और बहुत से रिकॉर्ड्स जो बहुत बड़ी गवाहियाँ देते हैं वो रिट्रीव नहीं हो पाते। तो ये भी विचार किया है हम लोगों ने और मैं इसको बता सकता हूँ, ये घोषित भी कर सकता हूँ क्योंकि इसी से संबंधित है कि एक कानून और हम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। ये संचालनालय होगा, क्या स्वरूप होगा ये अलग आगे तय किया जाएगा, क्योंकि ये एक्ट 1993 में केंद्र सरकार ने बनाया था। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो ये एक्ट बना था और 1997 में जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे तो इसके नियम भी केंद्र सरकार ने बनाए थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, न नियम बनाए, न कोई ठोस कदम उठाया। इसका तात्पर्य, इसका नतीजा ये होगा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे पास जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक अलग जगह सब सुरक्षित रहेंगे और हर फॉर्म में, आपके पेपर फॉर्म में तो ही है, डिजिटाइज करके भी, ताकि कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना हो जिसकी जानकारी प्रदेश की जनता को होना अनिवार्य है और जिसके बिना पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। ये पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट भी हम लोग बनाएंगे। अभी इसमें जो मौजूदा संदर्भ है, हमारे गृह मंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके पास या किसके पास पेन ड्राइव उपलब्ध है जिसमें सारी सूचनाएं, इससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन वो पेन ड्राइव बाहर कैसे आ गई? पेन ड्राइव तो बहुत ही एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है या सिस्टम है, कहाँ है वो पेन ड्राइव? माननीय गृह मंत्री जी, क्या आप उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे ताकि प्रदेश की जनता जाने कि वास्तविकता क्या है, आप सच बोल रहे हैं या सत्य कथन कर रहे हैं? ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आ रही है? आप क्या सोचते हो? नहीं, मैं आपसे प्रश्न, मैं हकदार हूँ एक प्रश्न, आप 10 प्रश्न मुझसे करते हो, एक प्रश्न के जवाब आप भी दे दो मुझे। देखिए ये सिर्फ दिखावे के लिए है। वो कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में खड़े हैं, मोदी जी भी जानते हैं, शिवराज जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही, हर चीज़ खुल जाती है उनके बॉडी लैंग्वेज। उनकी दुर्गत होने वाली है, हार ही नहीं। आज जो माहौल है प्रदेश में और हर वर्ग में, अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में, महिलाओं में, विशेषकर नौजवानों में, छोटे व्यापारियों में, मजदूरों में, सब हताश हैं। सरकार सब परिवर्तन चाहते हैं। ये ना, अभी मैं जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा बहुमत आए। राहुल जी ने 150 का आंकड़ा दिया है
तो उसी के इर्द गिर्द हम भी हैं। एक स्विच बहुत है एक बस एक Every 5 years there are fires breaking out in that area. Now, if your government comes to power, what are the precautions that you will take to ensure that such fires don't break out again in Satpura? Because every 5 years there's a fire. Like Mr. Abhay has said, that there should be a fire audit of every building, and Satpura is a sensitive place because it has seen fire already 2 times, as you mentioned. The main question is whether it is safe to keep that building intact, because it has seen the temperature of 1800 degrees centigrade. Steel melts at about 2300 degrees centigrade. The steel has not melted, but the steel has become weak, the concrete has become weak, the pillars are weak, it may collapse by just an earthquake of 2.5 or even 3 on the Richter scale. That building will collapse. So it has to be seen whether it has to be kept as it is, it has to be dismantled, and a new construction has to come up. तो विशेष अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रश्न जिसको आपने अभी किया दूसरा वाला बुधनी, क्योंकि वो आप अखबारों में भी आया, हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया में है, कार्तिकेय पार्क और कुणाल पार्क। तो अब ये जो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा इसकी बात करते हैं लोग, अब वही लोग गलत काम करते हैं, तो अब इसका क्या जवाब है? हमारे यहाँ जीवित लोगों के नाम पर स्मारक नहीं बनते, चीज़ों का नामकरण नहीं होता है अमूमन, ऐसा हमने देखा नहीं कि जीवित लोगों के नाम। हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण गुजरात का है, आप लोग सब समझ गए, कहने की ज़रूरत नहीं। अब उसी के तर्ज पे शायद हम आपसे आगे वाला फार्मूला चल रहा है, तो वो मोर्चा शिवराज जी नहीं संभाल पाए। अब शिवराज जी और बड़े साहब की जो तलखी है, अदावत है, उससे तो आप सब परिचित हैं। तो अब बीड़ा उठाया कुणाल ने और कार्तिकेय ने, हम उसको पूरा करें। बहुत बड़े बात है। अप्रैल 2005 में दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मीटिंग आहूत की और इस आशय का संकल्प वहां लिया गया कि हम लोगों को, सबको, सारे राज्यों को कोशिश करके फायर सेफ्टी एक्ट लाना चाहिए। 2017 में जिसमें मध्य प्रदेश मौजूद था, सभी राज्यों के साथ वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उसके बाद 2017 में फिर से मध्य प्रदेश ने प्रतिनिधित्व किया और विश्व भर के फायर सेफ्टी एक्ट्स का अध्ययन किया गया, और उसके बाद एक 2019 का मॉडल एक्ट राज्य सरकारों को दिया। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को छोड़ दो, बाकी सारे मेजर स्टेट्स ने वो एक्ट को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया, मगर मध्य प्रदेश ने नहीं किया, जिसमें समूचे स्टेट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, कैसे उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम फायर को रोकने के लिए लेंगे, कैसे अगर फायर हो जाता है तो उसके बाद की घटनाओं को सोसाइटी को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोसाइटी को कैसे अवेयर कराएंगे, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन तक का प्रावधान है। एक या एक से अधिक इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, तो वो भी कमलनाथ सरकार दृढ़ता से उस ओर भी कदम बढ़ाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी अभी 5 घोषणाएं की, अभी जैसा राजेंद्र सिंह साहब ने बताया कि और कई घोषणाएं बाकी है, तो ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ दृढ़ता से एक और मजबूत कदम है। कमलनाथ सरकार प्रतिबद्ध है कि न सिर्फ हम ऐसे भयावह और भीषणतम अग्निकांडों को कोशिश करेंगे कि रोकें, अपितु जो दोषी होंगे उनको दंडित करने के प्रावधान भी इसमें रखेंगे। अब आप लोगों के कोई प्रश्न? एक मिनट, देखिए, विडंबना देखिए, जो सभ्यता की संहिता है, जो नैतिक मूल्यों के नियंता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सब ने बचपन से जो संवाद पढ़े हैं, सुने हैं, चाहे वो रामायण में हो, चाहे वो संतों महंतों से हो, उसको किस विकृत स्वरूप में इस फिल्म में बताया गया है। और फिल्म जब स्टार्ट होती है तो मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि किनकी ब्लेसिंग से ये पिक्चर, किनके आशीर्वाद से बनी।
तो पिक्चर कहती है कि ये साहब आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बनी, ये शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से बनी, ये पिक्चर नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से बनी, ये देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से बनी। तो ऐसा आशीष दिया आपने कि हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता, हमने क्या पढ़ा? हमने जब पढ़ा कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपि ही ये राघव आगे। हनुमान जी कहते हैं कि हृदय में राम है, बोले कपि ही ये राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। ऐसे सात्विक संवादों के साथ हमने आत्मसात किया और इन लोगों ने इतनी विकृत मानसिकता के साथ इसको बनाया। हम इसकी निंदा करते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि अगर आशीर्वाद आपने दिया है तो क्या वो आशीर्वाद बरकरार है? अगर बरकरार नहीं है तो आप क्या एक्शन इन लोगों के खिलाफ लेंगे, ये बताना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सतपुड़ा भवन में जो आग लगी, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ये बात कह रही है। मध्य प्रदेश में 1968 से ही धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वो धर्म स्वतंत्र विधेयक को ही संशोधित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2021 में लेकर आई। उसमें सेक्शन 10(1) और 10(2) पर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया उसको। राज्य सरकार को बताना चाहिए, उसमें उन्होंने ये प्रोविजन किया था कि 60 दिन पहले अगर धर्मांतरण करते हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसकी सूचना देनी होगी। तो माननीय न्यायालय ने ये पक्ष रखा कि चूंकि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है कि अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी होगी, यही तर्क लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं दी। और एक बड़ा प्रश्न मैं आज सरकार से करता हूँ, वहां जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वोच्च अदालत को यह कथन कहा है कि हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं है, दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ नहीं। तो जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी रोज बाइट देते हैं, वो बताएं कि आपकी सरकार ने सर्वोच्च अदालत में ये कहा और आप सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए पक्ष क्यों जनता के साथ? वचन पत्र समिति के हमारे प्रमुख आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि कैसे व्यापक रूप से समूचे मध्य प्रदेश के लिए, जहां देश के 24-25 प्रांतों में पहले से ये कानून है, वहां मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 सालों की सरकार ने कभी इस बात का संज्ञान तक नहीं लिया। मैं पहले महत्वपूर्ण 2 खुलासे और करना चाहता हूं कि संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग ने 28 मार्च 2023 को समूचे मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स को, निगम आयुक्तों को, म्युनिसिपल के सीएमओस को, सबको एक परिपत्र भेजा और ये कहा कि मार्च के महीने में ये कहा कि बहुत अधिक आग की घटनाएं गर्मी के माह में विगत वर्षों में हुई है, इसलिए आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि आप लोग, चूंकि अग्निशमन प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार मॉक ड्रिल प्रारंभ करें और हर संभव कोशिश करें कि आग न लग पाए। दिसंबर 2022 में एक परिपत्र जारी किया गया। उस परिपत्र में बताया गया कि भूमि विकास नियम 2012 के सेक्शन 87(1) के आधार पर आप सभी लोगों को ये निर्देशित किया जाता है कि 15 मीटर और उससे ऊंचे भवनों को, नई इमारतों को और पूर्व से निर्मित इमारतों को, प्रशासकीय भवनों को, अस्पतालों को जिसमें 50 से अधिक बेड्स हैं, वहां सभी इस आदेश के जारी होने के 2 माह के भीतर आप लोगों को अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी प्लान बनाना होगा। ये जो था 16/12/22 का 28 मार्च 2023, अभी हाल ही 16/12/22 का ये परिपत्र था, जिसमें भूमि विकास नियम का हवाला देते हुए कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड का चैप्टर 4 जो स्पेसिफिकली
फायर सेफ्टी से डील करता है, उसके सारे प्रावधानों को लागू करते हुए फायर सेफ्टी प्लान आपको तैयार करना होगा। उस फायर सेफ्टी प्लान को अनुमोदित करना होगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.